बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का 43 लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा जो एक्सरसाइज 6.7 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, और साथ में इंशाल्लाह 6.8 भी हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 6.7 एक्सरसाइज का ही रिमेनिंग क्वेश्चन है जी। इफ़ 1/a 1/b एंड 1/c आर ए जीपी, यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम इस पे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। शो दैट द कॉमन रेशो इज़ +-a/c अंडर रूट। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, इसके अंदर हमेशा कॉमन रेशो जो है वो सेम रहती है। अब उसने हमें एक सीक्वेंस दिया है जी, 1/a 1/b एंड 1/c। वो कहता है कि ये सीक्वेंस जो है जीपी की फॉर्म, यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है। तो वो कहता है कि इसकी कॉमन रेशो जो है वो +-a/c अंडर रूट की फॉर्म में आएगी, होल अंडर रूट की फॉर्म में। तो हम लेट करते हैं, लेट आर बी द रेशो इफ़ 1/a एंड 1/b एंड 1/c आर इन जीपी। चूँकि उसने हमें कॉमन रेशो कहा था और ये भी कहा था कि ये जीपी की फॉर्म में, यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है। तो आर मैंने लेट कर देता हूँ कि वो कॉमन रेशियो है। सो अगर आर कॉमन रेशियो है तो हमें पता है कि 1/b रेशो 1/a हमने फाइंड करने हैं। सो 1/b डिवाइडेड बाई 1/a, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1/b मल्टीप्लाई बाई a/1 बनेगा, यानी कि ये रेशो हमारे पास बन रही है जी a/b। अब इसी तरह दूसरी दो जो टर्म थी उनकी हम रेशो फाइंड करते हैं। अगर उनकी मैं रेशो फाइंड करता हूँ तो वो भी हमारे पास नेक्स्ट टर्म यानी कि 1/c डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म यानी कि 1/b। सो 1/c डिवाइडेड बाई 1/b, अगर इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास 1/c मल्टीप्लाई बाई b/a बन जाएगा। तो अगर इसको एक ही फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास b/c आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड होके ये b/c बनेगा। हमारे पास दो इस जो हमें उसने सीक्वेंस दिया था, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दी थी, इसकी दो हमारे पास रेशियोज बन रही हैं। एक रेशियो हमारे पास a/b बन रही है और दूसरी रेशियो हमारे पास a/c बन रही है। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो r यानी कि r स्क्वायर हो जाएगा, r से मल्टीप्लाई होकर r स्क्वायर हो जाएगा। r स्क्वायर इज इक्वल टू, एक रेशियो हमारे पास a/b थी, दूसरी हमारे पास a/c थी, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे a/b मल्टीप्लाई बाई b/c हमारे पास यहाँ पे जो बनी है a/b और दूसरी बनी थी जी b/c। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो b जो है वो b से कैंसिल आउट हो जाएगा और a डिवाइडेड बाई c हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी r स्क्वायर इज इक्वल टू a/c बन रहा है। हमने चूँकि रिक्वायरमेंट हमारे पास थी जी +-a/c होल अंडर रूट, ये कॉमन रेशो वो कहता था है। तो यहाँ पे हमारे पास r स्क्वायर बन रहा है, तो r स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पे अंडर रूट लेंगे। तो हमारे पास r जो है वो इक्वल हो जाएगा +- जब a/c होल का अंडर रूट लेंगे तो +-a/c होल अंडर रूट। और यही हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट थी। ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर उसने कहा था कि ये मुझे प्रूव करके दें। सो r कॉमन रेशो इज इक्वल टू +-a/c होल अंडर रूट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ये एक्सरसाइज 6.8 का फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रीवियस में 6.7 में जैसा कि आप लोगों ने देखा है, हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में को जो है वो डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे हम जियोमेट्रिक मीन यानी कि जीएम को डिस्कस करेंगे। और जियोमेट्रिक मीन को सॉल्व फाइंड करने का फार्मूला हमेशा हमारे पास जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ab होल अंडर रूट होगा, +-ab होल अंडर रूट। तो अब यहाँ पे देखें, उसने हमें दो वैल्यूज़ दी हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जियोमेट्रिक मीन में सॉरी। फर्स्ट वैल्यू है जी -2 आयोटा और दूसरी वैल्यू हमारे पास 8 आयोटा। अब जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को कि जियोमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है जी +-√ab। अगर मैं लेट कर देता हूँ, लेट a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू -2 आयोटा एंड b इज इक्वल टू 8 आयोटा, और उस फार्मूले में जाके वैल्यू पुट करता हूँ जो कि हमारे पास +-ab होल अंडर रूट के इक्वल होता है। तो a की वैल्यू -2 आयोटा और b की वैल्यू 8 आयोटा पुट करेंगे। प्लस माइनस माइनस 8 2 16, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास -16 आयोटा स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा।
अब -16 मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्केयर है। आयोटा स्केयर हम जानते हैं, हम काफ़ी इस चीज़ को हम डिस्कस भी कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, कि वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे, अब मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 16 1 जा 16, तो ये हमारे पास प्लस माइनस 16 अंडर रूट बन रहा है। वी नाउ दैट 16 अंडर रूट हमारे पास 4 के इक्वल हुआ करता है जब हम इसको सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ बन रही हैं ज्योमेट्रिक मीन की, प्लस माइनस 4। Thus, the geometric mean between -2 iota and 8 iota is 4 or -4। कि हमारे पास जो इन दो वैल्यूज़ के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन होगी वो या तो 4 हो सकती है और या फिर -4 हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास इसकी कोई भी ज्योमेट्रिक मीन नहीं हो सकती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास कि इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A1 एंड 8। देखें यहाँ पे हमें उसने जो है दो वैल्यूज़ दे दी हैं। कहते हैं इन दो वैल्यूज़ के दरमियान जो है आप जो है ना वो दो ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो फाइंड आउट करके दें। अब देखें मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट G1 एंड G2 बी टू ज्योमेट्रिक मीन्स वन बिटवीन 1 एंड 8, कि 1 और 8 के दरमियान जो है ना दो ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं वो एक G1 है और दूसरी जो है वो G2 है। मैंने लेट कर दी हुई है यहाँ पे। अगर इनको मैं लेट कर देता हूँ इस तरह कि ये हमारे पास 1 और 8 के दरमियान दो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं G1 एंड G2, और फिर इसको मैं अगर GP की फॉर्म में यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में, तो अगर इसको मैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये हमारे पास 1 G1 G2 और 8 ये बन जाएगा, एक सीक्वेंस बन जाएगी हमारे पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे हम नाम देंगे। क्योंकि मैंने ये G1 और G2 जो है ये जो मैंने यहाँ से लेट किया है ये मैंने कहा है बिटवीन 1 एंड 8 है, क्योंकि हम लोगों ने इंसर्ट करनी थी दो जो जियोमेट्रिक मीन्स हमने फाइंड करनी थी वो भी हमने इन दोनों के बिटवीन फाइंड करनी थी, ऊपर स्टेटमेंट में गिवन था। तो इसलिए मैंने इनको 1 के बाद रखा है और 8 के दरमियान रखा है दोनों को, यानी ये हमारे पास 1 G1 एंड G2 एंड 8 जो है ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई है। अब आप सब जानते हैं कि हमारे पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर फर्स्ट टर्म जो होती है वो A1 होती है, लास्ट टर्म AN होती है, और इसका हमारे पास फार्मूला जो है वो कल हमने पढ़ा था AN इज इक्वल टू, कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में, कि A1 इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू A1 R पावर n-1 हुआ करती है। सो A1 हमारे पास 1 के इक्वल और AN टोटल अब हमारे पास टर्म जो है वो 4 बन गए हैं, तो n की जगह हम 4 यूज़ करेंगे। A4 इज इक्वल टू 8 बन रहा है, A1 इज इक्वल टू 1 एंड A4 इज इक्वल टू 8 बन रहा है। अब हम फार्मूला यूज़ करें AN इज इक्वल टू A1 R पावर n-1, तो टोटल n की तादाद अगर हम n देखें यानी नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो वो हमारे पास 4 हैं। सो A4 इज इक्वल टू A1 R पावर 3 बन जाएगा। अब AN या A4 हमें गिवन था 8, हम वैल्यू पुट कर देंगे, और A1 भी हमें गिवन था 1 के इक्वल, वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 8 इज इक्वल टू 1 R क्यूब बन जाएगा। सो आर क्यूब अगर यहाँ से हम मज़ीद देखें तो आर क्यूब हमारे पास 8 के इक्वल आ रहा है। अगर आर की वैल्यू फाइंड करें दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लें तो आर इज इक्वल टू हमारे पास जो है 2 बन रहा है। और यहाँ पे हमारे पास जो है मैंने यहाँ पे लिखा है टेकिंग ओनली रियल वैल्यूज़ ऑफ आर। यहाँ पे आर की अगर हम इमेजनी वैल्यू भी मान सकती थी, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो क्यूब रूल लिया बहुत साइड पे, लेकिन हम जस्ट रियल वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो प्रोग्रेशन है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसके अंदर हमने रियल वैल्यू ही फाइंड आउट करके लिखनी है, ना कि हमने इमेजनी वैल्यू। सो G1 इज इक्वल टू A1R। अगर हम अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स का फार्मूला अभी हमने पीछे देखा है कि AN इज इक्वल टू A1R पावर n-1, अगर वो यूज़ करें तो G1 हमारे पास सेकंड टर्म बनती है। अभी हमने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर रख के देखिए, फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 थी, G1 हमारे पास सेकंड टर्म थी, तो सेकंड टर्म के लिए फार्मूला हमारे पास यही बनेगा G1 इज इक्वल टू A1R। तो A1 की वैल्यू हमारे पास 1 थी और R की वैल्यू हमने ऊपर 2 फाइंड कर लिए, पुट कर देंगे तो G1 हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। अब इस तरह थर्ड टर्म हमारे पास G2 बनेगी और थर्ड टर्म का फार्मूला हमारे पास A1R स्क्वायर बनेगा। सो G2 इज इक्वल टू A1R स्क्वायर। A1 की वैल्यू 1 थी और R की वैल्यू 2 पुट करेंगे
2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करके वो 4 हो जाएगा। तो G2 की वैल्यू हमारे पास 4 बन रही है। सो हमारे पास यही दो टर्म्स हमने फाइंड करनी थी। G2 जो कि सेकंड टर्म थी वो हमारे पास 2 के इक्वल आ रही है, और सॉरी G1, और G2 जो कि हमारे पास थर्ड टर्म थी वो 4 के इक्वल आ रही है। दस 2 and 4 आर टू जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 8। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।